सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर, जानिए किन मसलों पर थी समानताएं और असहमतियां। आज जब पूरा देश सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है, तब ये जानना और दिलचस्प होगा कि डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल किन मसलों पर एकमत थे और किन मुद्दों पर असहमतियां थीं। सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर। सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नडियाद जिले में जन्मे पटेल भारत सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति और संविधान सभा के सदस्य भी थे। आज 31 अक्टूबर को पूरा देश उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। 1947 की स्वतंत्रता के बाद अव्यवस्थित देश के ढांचे को मूर्त रूप देने में सरदार पटेल और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के योगदानों को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। बहरहाल, दोनों महापुरुषों के बीच भारत को नई दिशा देने वाले कई मसलों पर सहमतियां और असहमतियां भी थीं। एक स्वतंत्र देश में एक नागरिक के तौर पर आज हमें जो मिला है, उनमें से बहुत कुछ के लिए उक्त दोनों महापुरुषों को श्रेय जाता है। आज के इस लेख हम जानेंगे कि सरदार पटेल और अंबेडकर के बीच किन मुद्दों पर विचारों में समानताएं और असमानताएं थीं, क्योंकि हमारे लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि देश हित में नागरिकों के अधिकारों और हक के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दोनों महापुरुषों के बीच किन मामलों में असहमतियां और सहमति थीं। सरदार पटेल और अंबेडकर के बीच वह मसाले जिन पर थी समानताएं। सरदार पटेल और B.R. अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद के भारत के दो प्रमुख नेता थे, जिन्होंने देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनकी राजनीतिक विचारधाराओं और प्राथमिकताओं में मतभेद थे, लेकिन उनके विचारों और दृष्टिकोणों में भी कुछ समानताएं थीं, खासकर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में। यहाँ सरदार पटेल और अंबेडकर के बीच कुछ सामान्य विचार और समानताएं इस तरह हैं। 1. एकीकृत भारत के प्रति प्रतिबद्धता। पटेल और अंबेडकर दोनों एकजुट और एकीकृत भारत के विचार के लिए प्रतिबद्ध थे। सरदार पटेल ने क्षेत्रीय एकता सुनिश्चित करते हुए नए स्वतंत्र भारत में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने अखंड भारत के विचार का भी समर्थन किया और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे, जिसने राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हुए एक संघीय ढांचा प्रदान किया। 2. धर्मनिरपेक्षता। दोनों नेताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत की, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। वे ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहां धार्मिक मतभेद, भेदभाव या संघर्ष का स्रोत नहीं होंगे। 3. सामाजिक न्याय। B.R. अंबेडकर सामाजिक न्याय और उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों, पहले अछूत के रूप में जाने जाते थे, के अधिकारों के समर्थक थे। सरदार पटेल ने भी पिछड़े और आदिवासी समुदायों के उत्थान और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को पहचाना और मुख्यधारा के समाज के भीतर उनके एकीकरण और विकास की दिशा में काम किया। 4. संवैधानिक ढांचा। भारत के संवैधानिक ढांचे को आकार देने में अंबेडकर और पटेल का हाथ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया गया। उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार स्थापित करने के लिए काम किया। 5. सांप्रदायिकता का विरोध। दोनों नेताओं ने सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद का विरोध किया। सरदार पटेल ने विशेषकर भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए काम किया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत की। अंबेडकर, जहां दलितों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता और जाति व्यवस्था के खिलाफ भी बात की। 6. शिक्षा पर जोर। दोनों नेताओं ने व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्व को पहचाना। सरदार पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार का समर्थन किया, जबकि अंबेडकर ने दलितों और अन्य हाशिए के समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां उनके विचारों और दृष्टिकोणों में समानताएं थीं, वहीं उनके राजनीतिक दर्शन और प्राथमिकताओं में भी महत्वपूर्ण अंतर थे। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति थे और राष्ट्र निर्माण के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण से निकटता से जुड़े थे, जबकि एक स्वतंत्र राजनीतिक नेता और अनुसूचित जाति महासंघ के नेता के रूप में अंबेडकर का अधिकारों और दलित समुदाय के कल्याण पर विशेष ध्यान था। इन मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं ने आधुनिक भारत के विकास पर अमिट प्रभाव छोड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच वह मामले जिन पर थीं असहमतियां। सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच स्वतंत्रता के बाद के भारत के दृष्टिकोण में कुछ समानताएं होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर असहमति और मतभेद थे। पटेल और अंबेडकर के बीच कुछ मामलों पर असहमति इस प्रकार हैं। 1. रियासतों का एकीकरण। पटेल और अंबेडकर के बीच असहमति का एक प्रमुख क्षेत्र नव स्वतंत्र भारत में रियासतों के एकीकरण से संबंधित था। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने और कभी कभी मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पटेल का दृष्टिकोण भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो कूटनीति, बातचीत और बल के संयोजन का उपयोग करना था। दूसरी ओर अम्बेडकर रियासतों में दलितों के अधिकारों को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि विलय प्रक्रिया में इन राज्यों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण और अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए। उनके अलग अलग दृष्टिकोण के कारण कभी कभी उनके बीच तनाव पैदा हो जाता था। 2. आरक्षण नीति। एक और उल्लेखनीय असहमति अनुसूचित जाति, दलित और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति को लेकर थी। अम्बेडकर दलितों के उत्थान के लिए विधायी निकायों और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण था। सरदार पटेल ने आरक्षण का विरोध नहीं करते हुए भी अधिक सतर्क रुख अपनाया। वह संभावित प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि नीति शत्रुता पैदा न करे या समुदायों के एकीकरण में बाधा न बने। यह असहमति आरक्षण नीति पर संविधान सभा के विचार विमर्श में परिलक्षित हुई। 3. धर्म की भूमिका। सरदार पटेल धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे और धर्म को राजनीति से स्पष्ट रूप से अलग करने में विश्वास रखते थे। वह ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहे और उन्होंने विशेष रूप से भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव को रोकने और प्रबंधित करने के लिए काम किया। अम्बेडकर धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हुए विशेष रूप से हिंदू जाति व्यवस्था के भीतर धार्मिक प्रथाओं और रूढ़िवाद के बारे में भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने खुले तौर पर हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं की आलोचना की और इस विश्वास के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया कि यह जीवन का अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण तरीका प्रदान करता है। 4. सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण। सरदार पटेल सामाजिक न्याय के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अम्बेडकर की तरह प्रबल दृष्टिकोण नहीं अपनाया। अम्बेडकर जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे और इसके उन्मूलन की वकालत करते थे, जबकि पटेल ने मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 5. राजनीतिक गठबंधन। राजनीतिक क्षेत्र में पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ निकटता से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जबकि अम्बेडकर का एक स्वतंत्र राजनीतिक करियर था और उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ का नेतृत्व किया था, जिससे उनकी अलग अलग राजनीतिक संबद्धताएं कभी कभी नीतिगत असहमति और तनाव का कारण बनती थीं। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन मतभेदों के बावजूद पटेल और अम्बेडकर दोनों ने भारत में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी असहमतियां उसके इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल के दौरान जटिल और बहुआयामी भारतीय समाज में विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता को दर्शाती हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।